नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, कई बार ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी के कारण तंत्र कार्य किसी घर परिवार पर कर दिया जाता है, जिससे कि घर में तनाव का माहौल बन जाता है, वैमनस्य का माहौल बन जाता है और परिवार की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है, परिवार की उन्नति हो नहीं पाती। घर में हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए बहुत से मंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग मैं आप लोगों को दे चुका हूं, बता चुका हूं, जो अपने आप में सिद्ध है और अनुभूत है। और आप में से बहुत से दर्शकों का और जो पर्सनली जानते हैं उन लोगों का भी अनुभव है, मैसेज भी है कि हमें इनसे लाभ हुआ। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें ये प्रयोग बहुत लंबे लगते हैं, बड़े लगते हैं। दूसरा, मन में भय भी है, संशय भी है कि यदि हम इन तंत्र प्रयोग को करें तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती रह गई और कुछ गलत हो गया तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो यदि आप शुद्ध मन से अपने हित के लिए किसी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें किसी का अहित नहीं होता, तो निश्चित मानिए फिर आपके अहित की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रयोग शुद्ध होगा। परंतु यदि आप विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन प्रयोग करते हैं किसी अन्य के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहती है, तो निश्चित ही आपके ऊपर विपरीत प्रक्रिया हो सकती है। तो शुद्ध मन से किया गया, किसी की भलाई के लिए किया गया कार्य आपको विपरीत परिणाम नहीं देगा। अपने इष्ट पर विश्वास रख करके कार्य को कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यदि किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो उसका उपचार क्या है। उसके लिए मैं बहुत सी चीजें बता चुका हूं और आज भी एक प्रयोग घर को कीलने का और तंत्र के निवारण का दोनों ही साथ हो जाएगा, प्रयोग देने जा रहा हूं। घर को कीलने के नाम पर आजकल बहुत से लोग बड़ी रकम भी ले लेते हैं, साथ ही साथ सामान के नाम पर भी बहुत अधिक धन खर्च करवा देते हैं, और फिर भी घर ठीक तरह से कीला गया या नहीं कीला गया इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत से लोग तो घर की कीलन में पितरों को, कुल देवी देवताओं को भी कील कर चले जाते हैं, जिससे कि कई बार हमें उनका सहयोग नहीं मिल पाता। बाद में पता लगता है कि हमारे घर में पितरों का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा, घर को कील दिया गया है। किलवाया किसने? हमने ही किलवा लिया, परंतु गलत कीला गया। बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से प्रक्रिया गलत भी हो जाती है। तो आज एक शुद्ध प्रयोग देने जा रहा हूं। पिछले दिनों हमारे एक तांत्रिक मित्र का निधन हो गया। तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे, करीबन 30-35 वर्षों तक उन्होंने तंत्र के क्षेत्र में कार्य किया। अब उनका लड़का तंत्र कार्य को कर रहा है, परंतु उसके लड़के ने कभी कोई सिद्धि नहीं की, कभी कोई साधना नहीं की, यहाँ तक कि उन्हें कोई मंत्र भी याद नहीं है, परंतु वो उस कार्य को करने बैठ गए क्योंकि पिताजी ने करा था, गद्दी संभाल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो तंत्र कार्य को कितना कर पाएंगे, किसी के लिए कितना हित हो सकेगा? तो इसीलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है परंतु कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसी से लुटे नहीं, किसी से खराब ना हो, धन खराब ना हो, और आपका कार्य भी शुद्ध और सात्विक तरीके से संपन्न हो जाए और आपके घर परिवार की सुरक्षा भी होती रहे, और देव, कुलदेव, पितृदेव सभी प्रकार से आपके सहयोग में बने रहे। आज ऐसा सरल प्रयोग, सरल इसलिए क्योंकि इसे घर में करना है और एक ही बैठक में संपन्न हो जाएगा, दूसरी बार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब करना क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सामग्री को। सामग्री के तौर पर एक घी का दीपक लेना है या तिल तेल का दीपक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लेने हैं 4 पीले स्वच्छ नींबू जिसमें किसी प्रकार का दाग ना हो, थोड़ा सा हनुमान जी वाला सिंदूर, 4 बड़ी कील, उसके अतिरिक्त घर में जितने भी द्वार हैं उनके लिए छोटी कील और मुख्य द्वार के लिए 2 कील। 4 बड़ी कील 4 कोनों के लिए, मुख्य द्वार के लिए 2 छोटी कील और बाकी कमरों के लिए जितने भी दरवाजे हैं सबके लिए 1-1 कील। ये सामग्री लेनी है। इसके अतिरिक्त माला की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। आसन और वस्त्र किसी प्रकार के हो सकते हैं। भोग नैवेद्य जो आपकी इच्छा वो रख लेना। गूगल, लोबान, लौंग, इन तीनों का मिश्रण बना करके अपने पास रखिए। इस प्रयोग के दौरान पूर्व में एक धुनी की चर्चा मैंने की हुई है जो हर प्रकार के तंत्र भूत बाधा को निवारण के लिए है। यदि वो ले सके, वो सारी सामग्री वो ले लीजिए, निश्चित ही एक ही बार में निवारण होगा। इस प्रयोग से तो होगा ही, अगर वो धुनी लगातार चलती रहे, हफ्ते में 1 दिन भी कर दी जाए तो किसी भी प्रकार की बाधा से बचा रहा जा सकता है। अब ये सारी सामग्री आपके पास है। अब करना क्या है? किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई मायने नहीं रखता, शनिवार या मंगलवार का दिन हो या फिर कोई भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, किसी प्रकार का सिद्ध योग मुहूर्त हो, उस दिन आपको यह प्रयोग करना है। कब करना है? संभव हो तो संध्या काल में, अन्यथा जिस समय सिद्धि योग मुहूर्त चल रहा हो उस समय कर लीजिए। अब करना क्या है? जिस दिन भी सिद्धि योग मुहूर्त हो, मंगलवार या शनिवार का दिन हो, आपको उस दिन प्रयोग करना हो, संध्या काल में उत्तर या पूर्व मुख होकर के आसन पर बैठ जाइए, शुद्धि आचमन कीजिए और फिर संकल्प कीजिए दीपक प्रज्वलित करके
किस लिए, किस कारण से प्रयोग करने जा रहे हैं। संकल्प में करना क्या है, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है। और इतना बोल करके आप बोलना है कि मैं ये प्रयोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और हर प्रकार की शांति के लिए, उन्नति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ। और साथ ही संकल्प में बोलना है मेरे पितृ कुल देवी देवता सभी मेरा इस कार्य में सहयोग करें और मेरे परिवार की उन्नति में सहायक हो। इतना बोल करके संकल्प का जल है किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का ध्यान करना है। मैंने पूजन नहीं बताया यहाँ पर, मैंने कहा ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, संभव हो तो उनके मंत्रों की माला कर लीजिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। अब आपको 41 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 41 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। और उस दौरान जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, गूगल, लोबान और लौंग का मिश्रण अग्नि में चलते रहना चाहिए। और उसी अग्नि में आपको जितनी भी कील आप लाए हैं अपने घर के हिसाब से, वो सारी कील उस अग्नि में आपको डाल देनी है। और इन सब कार्य से पूर्व ही जो 4 नींबू है उस पर थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर लगा करके चारों कोनों में घर के रखवा दीजिए। जब आप पाठ कर रहे हो चारों कोनों में यह नींबू रखा होना चाहिए। 41 पाठ संपन्न कर लीजिए, संभव हो तो 108 ही कर लीजिए, अति श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा कम से कम आपको 41 पाठ करने हैं। अब 41 पाठ जब आपके पूर्ण हो जाए, हनुमान जी की, राम जी की आरती कीजिए, भोग नैवेद्य अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये जो हमेशा बोलता हूं मैं, इतना तो सबको करना ही है। सारी प्रयोग संपन्न होने के बाद में जो चारों कोनों पर नींबू रखा हुआ है, वो चारों कोनों के नींबू आप उठा लाइए। उठाना किस प्रकार से है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अपने घर से अंदर की तरफ जब प्रवेश करेंगे तो उसके सीधे हाथ की तरफ, बाहर की तरफ मुख करेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ, उस तरफ से चलना है, उल्टे से सीधा घूमते हुए, और नींबू को उठाते चलना है। और मुख्य द्वार पर आ जाना है, वहां पर चाकू से उन चारों नींबू को काट देना है। और काट करके मुख्य द्वार पर काटना है और ले जा करके दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिए, या फिर किसी पीपल की जड़ में डालाइए। पीपल ऐसा हो जिसकी पूजन नहीं होता हो, मंदिर आदि के पीपल में मत डालना। जिसका पूजन नहीं होता उस पीपल में चारों नींबू डालाइए। प्रणाम कर लीजिए, घर में आने से पहले हाथ पैर धो लीजिए। और जब अग्नि शांत हो जाए, जिसमें कील डाल रखी है, तो बड़ी जो कील है चारों कोनों में लगानी है, 2 कील मुख्य द्वार पर लगानी है, बाकी कील अपने घर में जितने भी दरवाजे उन सब के चौखट पर लगा देना। इतना भर प्रयोग करना है। निश्चित ही हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, कीलित हो जाएगा। और यह अनुभूत प्रयोग है, हर प्रकार से सिद्ध प्रयोग है। अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया है और हर प्रकार से जहां पहले दिक्कतें परेशानियां थी, वहां इस प्रयोग के बाद दिक्कतें परेशानियां खत्म भी हो चुकी हैं और दोबारा हुई भी नहीं। बड़ा ही सरल सिद्ध प्रयोग है। और हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। किसी भी प्रकार से भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा को रोकने में, काटने में समर्थ हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। करके देखिए, लाभ उठाइए, निश्चित ही लाभ मिलेगा। महामाई की विशेष कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।